हे हाय एवरीवन, इस साइड कपिल। तो अभी हम सीखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम मिनिमम वैल्यू निकालना इस फंक्शन की। ठीक है। ठीक है। अब उससे पहले सबसे मुझे ये आना चाहिए इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी। ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। इक्वल टू से वाई भी मान सकते हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी, कोई वो पड़ेगा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा क्या, एक चीज़ बन जाएगा हमारा ये। अगर मैं इसको इसको काम में लूँगा तो ये बन जाएगा ए टेन थीटा माइनस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर और प्लस टू ए बी। ठीक है। क्योंकि देखो अगर तुम इसको खोलोगे तो मेरा सेम चीज़ आएगा, क्योंकि मेरा जो टेन होता है, जो मेरा टेन होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉट थीटा। ठीक है। तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे टू ए बी आ गया। अब देखो अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कोई भी स्क्वायर उसकी मिनिमम वैल्यू होती है ज़ीरो या उससे बड़ी। इसका मतलब इसकी जो मेरी वो होगी मिनिमम वैल्यू वो क्या होगी, ज़ीरो या उससे बड़ी। इसका मतलब कि इसमें मैं क्या क्या करूँगा, टू ए बी को वो कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। इसका मतलब कि ये जो मेरा फंक्शन होगा इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी टू ए बी और जो मैक्सिमम वैल्यू वो होगी इन्फिनिटी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम अगर मिनिमम वैल्यू टू ए बी है या उससे बड़ी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है। ठीक है। अब ये तो हो गया। अब मान लो हमें ये बोल दिया कि इसके निकालो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि यार सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर यहाँ पे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये क्या होती है आइडेंटिटी। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर मेरा टेन स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस मेरा बी स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो है इसकी मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये टू ई बी है ना। हाँ इस देखो इसकी है ना पहले मेरी क्या है मिनिमम वैल्यू टू ए बी है ना इसकी। तो टू ए बी तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे टू ए बी और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। ये क्या आ गया मिनिमम वैल्यू। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट, क्योंकि अगर मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मैक्सिमम क्या होगी इनफाइनाइट होगी। ठीक है। तो बस तो यहाँ से मुझे वो मिल गया आंसर कि अगर मुझे इस वाले की क्या निकालनी है, इस वाले फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और मैक्सिमम क्या होती है इनफाइनाइट। सिमिलरली अगर ये आ गया ऐसे
ये भी आ रखा है एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2ab और मैक्सिमम क्या होती है इन्फानाइट। ठीक है, ठीक है, तो बस करो यहाँ पे। अब ये देखो, ये किसका है स्क्वायर, 60 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर। इट मीन्स जो मेरा ए क्या है वो 60 और ये 11, तो ये 71 का होल स्क्वायर। तो 71 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900 ना, तो 4900 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, ये होगा। क्योंकि देखो ये सारे क्या 4900 छोटे ही है ना, तो ऑप्शन क्या होगा मेरा डी होगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हमने क्या सीखा है, मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट। बेसिकली इन क्वेश्चन में वो मिनिमम ही पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है इन्फानाइट होता है। ठीक है, इसमें भी वो क्या पूछेगा, मेरा मिनिमम ही पूछेगा, जो क्या होता है 2ab। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, थोड़ा मैं भी इसको अच्छे से पढ़ूंगा एंड देन आई विल टीच। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में आता है, आया हुआ है, वो मुझे मिला नहीं, वो पता नहीं कौन से वो होगा ईयर में होगा। ठीक है, जब होगा तो जब मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको करा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड वट एवर यू कैन डू। थैंक यू।